जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। तो आज लेकर आया हूं संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग पॉलिटी का सेक्शन है। अभी तक मैंने 2 वीडियो बना दिया है। अगर नहीं देखे हैं आप तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वही टॉपिक, वही क्वेश्चन, वही सब कुछ पढ़ाया जाता है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद फालतू कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। यदि आप बीपीएससी का प्री का एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार एसआई का देना चाहते हैं, या बिहार बिहार एसएससी का देना चाहते हैं, यूपीएसआई का, चाहे एसएससी सचिवालय से, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो पॉलिटी सेक्शन से हो, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये टॉपिक पढ़ लिए और कुछ थोड़ा सा दिमाग में साध लिए, याद कर लिए, तो ये टॉपिक आपको कहीं से भी एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला। ये मेरा पूरा गारंटी करता हूँ, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 100% गारंटी। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला बात क्या है कि भारतीय संविधान के भाग, बात ऐसा है कि भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग है। कितने हैं? 22 भाग। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं 22 भाग को, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रखना है और कैसे याद करना है, वो भी ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है भाग, एक तरफ विषय और उसके संबंधित अनुच्छेद। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे पूछते हैं। देखिए, एक भाग नंबर 1 है। तो भाग नंबर 1 में किस चीज का जिक्र किया गया है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। अगर कहेंगे कि भाग 1 में, ठीक है ना, भाग 1 में कितना और कितना अनुच्छेद के बीच है, तो 1 से लेकर 4 के बीच में अनुच्छेद में है। तो ऐसे ही पूछेगा 1 से 4 के बीच के अनुच्छेद में कौन सा मतलब विषय दिया गया है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागरिकता, भाग 2। नागरिकता का अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रखा गया है, ठीक है। यदि 5 और 11 के बीच में है तो वो नागरिकता का प्रावधान उसमें वर्णित किया गया है संविधान में, हमारे सब भारत के संविधान में। भाग 3 के बारे में चलते, तो मूल अधिकार। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिएगा, मूल अधिकार, इससे कंफ्यूजन होता है, इससे क्वेश्चन पूछा आता है। पिछला बार भी जैसे बीपीएससी जो 65वां रिजल्ट आया है, मतलब एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया है। और बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया था 2019 का, तो उसमें भी पूछा गया था प्रश्न ये वाला। तो मूल अधिकार जो है 12 से 15 के बीच है, अनुच्छेद 12 और 15 के बीच है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बात करें, समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या है कि मूल अधिकार, ध्यान से समझिएगा, मूल अधिकार जो है 12 से 35 के बीच के में रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि याद हो जाए, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट है कि 4। 4 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, वो भाग आपको 4 में देखने को मिलेगा। 36 से लेकर 40 के बीच में, अनुच्छेद के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 36 से 40 अनुच्छेद के बीच, सॉरी 51 अनुच्छेद के मध्य आपको देखने को मिलेगा। तो याद हो गया, पहला भाग में 1 से 4, दूसरा जो है 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 15 में आपको मूल अधिकार है, 36 से 51 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी जो बोलते हैं ना हम सब, डीपीएसपी। कभी कभी ये बोल देता है कोई, पूछ देता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। कहीं पर लिखा हो डीपीएसपी तो समझ जाइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बात कर रहे हैं, यानी कि 36 से 51 अनुच्छेद का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4। देखिए 4 में क्या है कि 4 में तो मूल कर्तव्य है, ध्यान से समझिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 4 में है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है 51 के क या 51 के ए, यानी कि 4, भाग 4 के 4 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि 51 का क या 51 का ए आपको देखने को मिलेगा। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का अनुच्छेद कितना है? तो 51 के ए या 51 का क, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाग 5 में है संघ, द यूनियन, यानी कि 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 151 तक जो है आपको देखने को मिलेगा संघ का, ठीक है ना। भाग 4 का प्रावधान है। अगर 6 का है तो 6 में जिक्र किया गया है राज्य के बारे में, द स्टेट के बारे में। तो 152 से लेकर 237 तक के बीच अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा भाग 6 में, ठीक है। अगर भाग 7 का अगर बात करें, तो भाग 7 में आपको पहली अनुसूची के जो भाग ख है, यानी कि राज्य संविधान 7वां संशोधन जो है 1956 की धाराएं 29 के अनुसूचित जाति पर विस्तृत है। तो देखिए, ये 238 के तहत ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट भाग 8 है,
भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो कि अभी तक टोटल 10 हो चुके हैं। ये करंट में पूछ सकता है एग्जाम में कि जो आपको केंद्र प्रशासित देश की संख्या कितनी हो गई है। तो पहले तो 8 था, 2 ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया, तो उसमें 2 हो गया। तो ये प्रावधान है 238 के अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। अगर 8 का बात करें, भाग 8 का, तो केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया कि सॉरी 238 नहीं, 239 से 42 के बीच में केंद्र शासित प्रदेश का बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 भाग 9 पंचायत के बारे में, तो 243 से 43 से मतलब 43 से लेकर 34 के 9, 44 के 9 यहाँ पर गलत है, आप देख लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो 242 43 होता है, ध्यान रखिएगा 43, ठीक है ना। नगर पालिका 9 का 9A या 9 क कहिए, ठीक है ना, वो आपको नगर पालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 43 और 43 के 6, जो भी है हिंदी इंग्लिश जो भी याद रख सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट आपके सामने है कि ये जो 10 नंबर देखिए, सहकारी समिति, ये भी ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसको ध्यान मत रखिएगा। 10 देखिए, 10 अनुसूचित और जनजाति, ठीक है। 10 शेड्यूल कास्ट और ट्रिबल एरियाज के बारे में आपको 44 के या 44 के क में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। भाग 10 में किस चीज के बारे में है, तो SC ST समझ रहे हैं, SC और ST का जो एक प्रकार का प्रावधान जो आपको देखने को मिलता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। 44 और 44 का क में। अगर 11 का बात करें तो संघ और राज्य के मध्य एक संबंध बना दिया गया जो 45 से 63 के अनुच्छेद के बीच में। वित्त और संपत्ति संप्रदाय और वाद, ये ज्यादा पूछेगा नहीं, इसको याद रखिएगा। 264 से लेकर 301 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वित्त वाला पूछता है 300 के मध्य जो है, इस तरीका से, ठीक। उसके बाद देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार या वर्णित समागम जो 301 से 307 के मध्य है। 13 में 14 में देखते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का है 308 से 332 तक 23 तक। उसके बाद है 12 के बाद 14 के अधिकरण है, एक और है 14 का 6 और A है, वो भी ध्यान रखिएगा। 14 का 14 है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, निर्वाचन इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाचन जो आपको देखने को मिलता है ये 354 से 329 के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णित है, ठीक है ना। भाग 15 के तहत 16 के तहत यानी 16 में आपको क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति, जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंगल, ये सब संबंध के बीच में जो है ना, ये सब संबंध जो है SC ST के बीच में संबंध जो है वो आपको 330 और 42 के बीच में रखा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 राजभाषा 43 से 51 के बीच में। आपातकाल को तो रट जाएगी, आपातकाल जो है इमरजेंसी प्रोविजन जो है आपको देखने को मिलेगा 352 से 360 के मध्य आपको देखने को मिलेगा। प्रकीर्णन जो है मिसलेनियस 19 में देखने को मिलेगा, वो आपको 61 से 67 के बीच में है। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है, तो 368वां याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद अस्थाई देखिएगा, अस्थाई जो है आपको संक्रमण कालीन और विशेष उपदान जो है 59 से लेकर 92 तक देखने को मिला, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है। 22 में आपको हिंदी पाठ्य निरसन, यानी कि हिंदी जो भाषा है उस चीज को भी इसमें प्रावधान दिया गया, ऐड किया गया 393 और 95 के तहत, ठीक है ना। आगे देखते हैं संविधान सभा के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायिक संबंध को दर्शाता है। तो देखिए आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं हम। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये और ये तो 5 आपको ऊपर से याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको संघ के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब आपको देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री, सब देखने को मिलेगा इसमें। तो ये इसमें जो पढ़ेंगे ना उस चीज को याद रखेंगे आप, ठीक है। राज्य के बारे में भी जानेंगे, ठीक। पंचायती राज के बारे में इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये 10 भाग वो भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ लास्ट में, उसको याद करना ही है आपको। निर्वाचन की प्रक्रिया देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया ये भी रट जाइए, राजभाषा, आपातकाल ये भी रट जाइए, संशोधन ये भी रट जाइए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको ये 22वां भाग, तो इतना आपको रटना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी है अपना कमेंट अपने स्तर से दीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।